तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप भी कुछ एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद आलगी और आज मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि एसआईपी में क्या कुछ प्रॉफिट होता है, कितना हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। देखिए, अगर आप बैंक में जाकर एफडी कराते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट आपको काफ़ी कम मिलता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग एसआईपी करते हैं और कुछ लोग ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। वो सबका अपना अपना मत होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरा अनुभव होगा, मेरा एनालिसिस होगा। इसमें ये मेरा कोई आपका टिप्स नहीं होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने रिस्क पर करेंगे, अपने जोखिम पर करेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये भी होती है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म से एसआईपी शुरू करनी चाहिए और कौन से कंपनियों का एसआईपी लेना चाहिए और कितने रुपए का एसआईपी लेना चाहिए, कितने रुपए का एसआईपी करना चाहिए ताकि हमें कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो एसआईपी में हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाता है बैंक के मुकाबले, इसमें कितना रिस्क होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने कितने का एसआईपी कर रखा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, मेरे घर के एक सदस्य का मैंने 5000 का एसआईपी किया था, जो कि अभी 5400 का यानी 400 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ है। 400 का मुनाफा यानी 8% का मुनाफा हुआ है। और ये एसआईपी मैंने 21 अप्रैल 2025 को किया था और अभी नवंबर चल रहा है यानी कि 6 महीने हो गए। और ये मैंने किया था एसबीआई पीएसयू में। और दूसरी एसआईपी मेरा 1500 इन्वेस्टमेंट है और अभी आप उसका प्रॉफिट देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ऐप का इस्तेमाल करता हूं वो है ग्रो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको करना होगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हमें एसआईपी करना कहाँ से है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर एफ एंड ओ का, फिर म्यूचुअल फंड का। तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड का, यहाँ पे एसआईपी का और यहाँ पे वॉच लिस्ट का। तो एक्सप्लोर का क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो आपको कंपनियां दिख जाएंगी जहाँ से आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको एसबीआई दिख रहा होगा, पारिख दिख रहा होगा, मोतीलाल ओसवाल का दिख रहा होगा, बंधन स्मॉल कैप फंड का दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी, हाई रिटर्न वाले मिल जाएंगे, बेस्ट एसआईपी फंड मिल जाएंगे, गोल्ड फंड मिल जाएंगे, जितने भी हैं मिड कैप स्मॉल कैप सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एसबीआई पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कि हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये एनुअल। तो 1 महीने में देखेंगे तो इसने 0.42% का हमें रिटर्न दे रखा है, 6 महीने में 22.69% का, और 1 साल में 55.51% का, और 3 साल में 31.85% का, और 5 साल में देखा जाए तो 17.12% का एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ने दे रखा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वेरी हाई रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और कमोडिटीज़ कौन सा है? गोल्ड का है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें एसआईपी स्टार्ट करना हो तो कहाँ से? स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि वन टाइम एसआईपी भी हम कर सकते हैं, कि मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हर महीने हमारे पैसा कट हो, एक बार ही एसआईपी करना चाहते हैं तो वन टाइम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आएंगे जैसे पराग परिख फ्लेक्सी गैप। इसका 1 महीने का देखना है, 6 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, 3 साल का देखना है और 5 साल का देखना है। तो इसका भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो और भी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली एसआईपी करेंगे तो कितने रुपए करेंगे, 3 साल में हमें कितना क्या होगा। तो वन टाइम करेंगे कितना होगा? मंथली मान लीजिए मैं 5 साल के लिए करता हूँ, ठीक है, और 5000 रुपये पर मंथ करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा और हमें लगभग रिटर्न कितना मिलेगा? तो हमारा 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा और 4,73,000 रुपये, 4,73,818 रुपये हमें मिलने वाले हैं, लगभग लगभग लैमसम बताता है, ठीक है, जो कि 5 साल का रिटर्न होगा। तो लगभग कितने परसेंट इंटरेस्ट बन रहा है हमारा? 57.93%, लगभग मान के चलो कि पर ईयर का 11% के अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप देख लेंगे, बंधन बैंक का देख लेंगे, मोतीलाल ओसवाल का देख लेंगे, और इनका भी आप कैलकुलेटर में आके रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होल्डिंग में आके देख सकते हैं कि ये किस में अपना जो आप पैसा लगाते हैं, किन किन कंपनियों में ये लगाता है, ये सारा कुछ यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल जाता है। हालांकि हमें यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको उस हिसाब से देख लेना है। और 3 साल 5 साल, जैसे ये 5 साल में देखें तो 32.82% का दे रखा है मोतीलाल ओसवाल ने, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक इन्वेस्टेड, यानी यहाँ पे 1500 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा।
और यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे कितना मिला है, 5 रुपये मिला है, 0.33% का, यानी 1500 रुपये मैंने लगाया रखा, ठीक है, लगा रखा है, और 5 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिले। तो ये मैंने इसको लगाया था, और देख सकते हैं मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ये इन्वेस्टेड किया था 7 मार्च 2025 को मैंने 499, फिर 9,999, 499, 499, फिर मैंने निकाल भी लिया था 12,895 रुपये। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10,000, ये टोटल मिला के 11,500, और 11,500 में से मैंने निकाल कितना लिया था, 12,895 रुपये। ये दिख रहा होगा अगर आपको, तो समझ सकते हैं मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ था। और ये तो लगभग आप मान के चलिए, आप किसी का भी लेते हैं, अगर आप अच्छा लेते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा चलता है, निप्पॉन इंडिया का चलता है, यहाँ पे से जो किसी को सर्च करना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का ये MF करेंगे ना, मल्टी कैप फंड आ जाएगा। ये देखिए निप्पॉन इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 3 साल का 22% इसने भी दे रखा है, 5 साल का 29% लगभग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि डैशबोर्ड में आता हूँ, यहाँ पे भी आपको दिख गया कि मैंने 1500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। मंथली SIP मेरी कितने की थी, 500 रुपये की थी, जो कि एक बार मैंने स्किप भी कर रखा है। अब इसमें से बेस्ट कौन कौन से हैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से बेस्ट हो सकते हैं। आपको अपनी समझ लगानी है और अपने रिस्क पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हमें ज़्यादा हाई रिस्क लेना है, तो हाई रिस्क वाले में क्लिक करके तो हाई हमें उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको हाई रिटर्न में लेना है और हाई रिस्क में जाना है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है सामने आपके दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मोतीलाल ओसवाल चूज कर सकते हैं, और पराग परीख भी चूज कर सकते हैं, और तीसरा निप्पॉन इंडिया चूज कर सकते हैं, SBI चूज कर सकते हैं।